दोस्तों जैसा मैंने कहा था ये जो सीज फायर है बड़ा फ्रेजाइल है। आज देखिए सीज फायर अनाउंस हुआ, उसके बाद फिर बमबारी शुरू हो चुकी है। ईरान के रिफाइनरी पर हमला हुआ है। इजरायली मीडिया कह रही है एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। और कमाल की बात यहाँ पे ये है कि इसराइल की अगर आप बात करें तो इतना दूर तक एयर स्ट्राइक्स करने के लिए रिफ्यूलर कैपेसिटी चाहिए, अमेरिकन सपोर्ट चाहिए, तो वो लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो उनका कहना है कि मिराज प्लेन से ये बॉम्बिंग हुई है। अब दोस्तों किसके तरफ ये उंगली उठ रही है? अगर आप ईरानियंस की बात करें तो कई लोग कह रहे हैं यूएई ने ये हमला किया है। आपको जैसा मैंने बताया था गल्फ स्टेट्स बड़े नाराज हैं। यदि ईरान इतना पावरफुल हो जाए, हॉर्मुज वो कंट्रोल करने लगेगा तो क्लियरली कहीं ना कहीं ये उंगलियां उठ रही हैं। तो यूएई के तरफ कारण भी दिख रहा है। दोस्तों खैर ईरान ने भयानक हमला किया, वापस स्ट्राइक बैक किया। यूएई के ऊपर किया, कतर के ऊपर किया, बहरीन के ऊपर किया, कतर नहीं माफ कीजिएगा कुवैत के ऊपर किया, और इसके साथ उन्होंने ये दिखा दिया कि वो रेडी हैं, उंगलियां ट्रिगर पे ही तैनात है। आप देख सकते हैं बहुत जोर शोर से यहाँ पे सीज फायर पर आज चर्चा हुई। ईरान ने भी कहा हम भी सीज फायर एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको बताया कि ये सीज फायर बड़ा फ्रेजाइल है। और आज देख सकते हैं ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर लवान आइलैंड में जो है उस पर हमला हुआ है, और स्ट्राइक्स लावन रिफाइनरी पर हुए। ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक किया। आप देख सकते हैं दरअसल दोस्तों जैसे रिफाइनरी की बात हो रही है, यहाँ पे लवान आइलैंड है और इसके ऊपर यहाँ पे ही हमला हुआ है जहां पे रिफाइनरी स्थित है। जैसा आप देख सकते हैं कहा जा रहा है एमिराती एयर स्ट्राइक हुआ है ऑयल रिफाइनरीज पर इन द आइलैंड ऑफ सीरी एंड लवान। यहाँ पे अगर आप देखें तो एमिराती मिराज 2000 जेट्स उसका इस्तेमाल किया गया है। कई लोग कह रहे थे कि नहीं इजरायली और यूएस हमला है, लेकिन यहाँ पे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये ईरान जिसको ब्लेम कर रहा है वो यूएई को इस अटैक के लिए ब्लेम कर रहा है। आप ये वीडियो देखिए किस प्रकार का हमला ये हुआ है। इसके बाद दोस्तों ईरान का रिटेलिएटरी स्ट्राइक हुआ। कुवैत, यूएई, बहरीन सब पे हमला हुआ। कुवैत ने कहा 28 ईरानियन ड्रोन उसने इंटरसेप्ट कर लिए हैं। वैसे ही यूएई का भी कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया कि इस वक्त जब ये ट्वीट लिखा जा रहा है उस वक्त मिसाइल्स और ड्रोन से हमला हो रहा है और ये ईरान से हमारी ओर हमला हो रहा है। घबराए ना, आवाज आ रही है, ये इंटरसेप्शंस के आवाज हैं। क्लियरली दोस्तों यहाँ पे जो सीज फायर है उसकी फ्रेजिलिटी दिख रही है। क्या इससे ईरान ने मैसेज दिया है और क्या ये सीज फायर के बारे में बताता है, बेहद आवश्यक है, उसके बारे में हम आज चर्चा करें। आप में से जो लोग यूपीएससी 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लाइव है। ये कोई साधारण टेस्ट नहीं है, इससे आपको पता चलता है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कहां स्टैंड करते हैं। हाँ, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, लेकिन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ये मस्ट है। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हम 40 करोड़ रुपए तक का स्कॉलरशिप रिवॉर्ड भी लाए हैं। और इतना ही नहीं, आपको नेशनल क्विज कंटेस्ट तक जाने का मौका मिल रहा है जिसमें आपका रहना, ठहरना, ट्रैवल सब कुछ एक्सपेंसेस हम बियर करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके लिए हम कैश रिवॉर्ड्स भी लाए हैं जो कि आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर फोन नंबर डाल के एनरोल करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों बड़ा ही सडन हमला हुआ है ईरान पे। 8 अप्रैल आज की बात हो रही है। एक्सप्लोजन ईरान के लवान आइलैंड पे हुए जहां पे ऑयल रिफाइनरी और उसके आसपास जो फैसिलिटीज है उन पे हमला हुआ। ये घंटों बाद हुआ, यूएस ब्रोकर्ड 2 वीक सीज फायर के बाद, जिसमें ईरान के साथ यूएस और इसराइल दोनों का सीज फायर हुआ है। ईरान ने कहा यह डेलिबरेट एनिमी अटैक है, कावर्डली स्ट्राइक है, और कुछ स्टेट अलाइंड सोर्सेज का कहना है इसके पीछे यूएई है। दोस्तों ईरान ने 1 से 2 घंटे में रिस्पॉन्ड किया, बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से। यूएई, कुवैत, बहरीन सब पे हमला किया है, जो दिखा रहा है कि ये जो सीज फायर है मानो जैसे पेपर पे है और बड़ा ही फ्रेजाइल है। दोस्तों यहाँ पे आप ये जो आइलैंड देख रहे हैं ये लावन आइलैंड है जिसपे रिफाइनरी भी स्थित है, पर रिफाइनरी से ज्यादा बड़ा है कि ये ऑयल लोडिंग टर्मिनल है जहां से ईरान ऑयल एक्सपोर्ट भी करता है। नेशनल इरानियन ऑयल रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यहाँ पे स्थित है जो कि क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग भी करती है। इसके सिवा बाकी जगहों से भी यहाँ पे ऑयल आता है और इसको रिफाइन करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये दोस्तों बड़ा क्रिटिकल है ईरान के एनर्जी सेक्टर में। क्रूड ऑयल भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, साथ साथ रिफाइंड पेट्रोल भी यहाँ से, पेट्रोलियम भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों ईरानियन रिटेलिएशन की अगर आप बात करें तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स चलाए यूएई, कुवैत और बहरीन के ऊपर। ईरानियन मीडिया ने कहा यह डायरेक्ट पेबैक है लवान स्ट्राइक के जो आपने किया है, और ये सीज फायर वायलेशन किया इसका भी नाम लिया गया।
यूएई ने दोस्तों अगर आप देखें तो उनका कहना है 17 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं, 35 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। कुवैत और बहरीन का भी कहना है कि उन्होंने डिफेंसेस एक्टिवेट किए, एक्सटेंसिव वेव्स में हमला हुआ, इंटरसेप्शंस हुए हैं, ग्राउंड डैमेज मेजर कुछ नहीं हुआ है। वहां से वैसे भी रिपोर्ट्स आ नहीं रहे हैं, ग्राउंड डैमेज होता भी है तो सेंसर कर दिया जा रहा है। दोस्तों यहां पे अगर आप लवान आइलैंड की बात करें तो इस पे जो हमला हुआ है और उसके बाद जो ईरान ने सब्सीक्वेंट हमला किया, ये दिखा रहा है कि गल्फ में रीजनल एस्केलेशन बहुत जल्दी हो सकता है। सीज फायर अनाउंसमेंट भले कितना हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, लेकिन रिटेलिएशन होता है। दोस्तों ईरान का जो रिटेलिएशन है यहाँ पे जो किया गया, जिसमें आप देखें तो यूएई के ऊपर हुआ, वैसे ही यहाँ पे कुवैत के ऊपर हुआ, वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो बहरीन के ऊपर हुआ। तो ये जो रिटेलिएशन है बताया जा रहा है कि मेजर्ड रहा, कहीं ना कहीं वो स्पॉइल ना करे सीज फायर को, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा है ये सीज फायर ईरानियन टर्म्स पर हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये रिटेलिएशन किया गया है। अब दोस्तों ये अटैक्स क्या बता रहे हैं, आइए जरा इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला तो ये दिख रहा है कि सीज फायर बड़ी फ्रेजाइल है, कितना ही हाई लेवल अनाउंसमेंट क्यों ना हो, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे पार्टीज बहुत सारे हैं जो कि सीज फायर को कभी भी स्पॉइल कर सकते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो चुका है, एक सिंगल इंसिडेंट वो भी पूरे की पूरी डिप्लोमेसी को बर्बाद कर सकता है। ईरान ने अपने रेड लाइन स्थापित कर दिए इसके साथ। ईरान ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, वो नहीं कहा कि सीज फायर हो गया है, बिल्कुल नहीं, आप हमला करोगे हम हमला करेंगे, पब्लिकली बोलेंगे यदि हमला हुआ। यह दिखाता है कि ईरान का रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है गल्फ नेबर्स के खिलाफ, और फ्यूचर अटैक होगा तो वो तुरंत हमला करेगा। इसके लिए उसने ये आज प्रूव कर दिया है। एनर्जी वेपन होने वाला है, ये भी क्लियर हो रहा है। रिफाइनरीज, ऑयल लोडिंग टर्मिनल्स, ये लेजिटिमेट टारगेट रहने वाले हैं, 2 हफ्ते बाद भी रहेंगे, कुछ यही होता हुआ दिख रहा है। बाकी दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिस्रप्शंस कभी भी हो सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना है। एग्जैक्टली हॉर्मूज डिस्रप्शन अवॉइड करने के लिए ही कहीं ना कहीं ये सीज फायर हुआ है, लेकिन हॉर्मूज यहां पे अगर आप देखें तो डिसरप्टेड रहने वाला है, और इस पे कैसे अब ईरान और ओमान मिलकर टोल लगाएंगे ये भी सोचने वाली बात होने वाली है। और उसके खिलाफ जो गल्फ कंट्रीज हैं, क्या यूएई, क्या सऊदी, क्या कतर, क्या बहरीन, क्या कुवैत, जो इस पर निर्भर करते हैं, वो सब बड़े नाराज हैं। तो उनकी नाराजगी को कैसे हैंडल किया जाएगा वो भी यहां पर सोचने वाली बात हो रही है। एंड करने से पहले दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक ऑल इंडिया नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। जबरदस्त रिवॉर्ड्स, 40 करोड़ के स्कॉलरशिप से लेके 8 लाख रुपए के कैश प्राइजेस तक। अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हैं तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर अटेंड करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में कुछ इस प्रकार से है, जल्दी से जाएं, जाके इस क्लिक करें इस बटन पे, और उसके बाद अपना फोन नंबर डाल के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लें।